जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी पढ़ रहे थे लिंग। लिंग में हमने पुल्लिंग पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो शब्द है, पहचानने के लिए किसी भी शब्द के पहले अच्छा या हम अच्छी शब्द लगाएंगे। और दूसरा देख लेते हैं, जैसे मेरा या मेरी शब्द। जैसे यहाँ पर आप देखते हैं, हम कुछ शब्द लिख के, जैसे किताब, जैसे किताब हो गया, दिन हो गया, बात हो गया। ये हम अभी ऐसे ही देख रहे हैं, बैग हो गया। ये हमारे जैसे शब्द, जैसे हम अभी क्या ले रहे हैं, किताब को, केवल किताब को। किताब के आगे अच्छा या अच्छी या मेरा या मेरी, तो हम किताब के आगे देखते हैं अच्छा लगाकर। किताब अच्छा है, क्या किताब अच्छा होता है? गलत। किताब अच्छी है, तो यहाँ पर क्या हुआ, किताब अच्छी है। तो किताब क्या है? अच्छी। अच्छी मतलब स्त्रीलिंग, यानी स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। यानी जो किताब शब्द होगा वह हमारा क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। बैग अच्छा है या बैग अच्छी है? बैग हमेशा अच्छा अच्छा है हम लोग कहते हैं। तो क्या हुआ कि बैग हमारा पुल्लिंग को दिखाया यहाँ से। उसी तरीके से दिन, तो क्या लिखते हैं? दिन अच्छा या दिन अच्छी? दिन अच्छा हुआ, अच्छा बीता, आज मेरा दिन अच्छा बीता, यानी दिन क्या हुआ? पुल्लिंग हो गया। बात क्या हुआ? अच्छी बात या अच्छा बात? बात क्या? अच्छी बात। तो यहां से हमारा बात स्त्रीलिंग शब्द को होगा। किताब, मेरा किताब या मेरी किताब? बोलते हैं मेरी किताब, तो क्या हुआ? स्त्रीलिंग। बैग को देख लेते हैं, मेरा बैग या मेरी बैग, तो क्या होता है कि मेरा बैग होता है। तो हम देखते हैं कि जो बैग शब्द है वह हमारा मेरा बैग यानी पुल्लिंग को बता रहा है, दर्शा रहा है। तब हम इसी प्रकार से देख लेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। और अगर हम देखना चाहें तो क्रिया होता है या होती है। तो अगर हम दिन को ही देखें, दिन को ही देख लेते हैं, दिन होता है या दिन होती है? तो दिन होता है। अगर रात देखें, दूसरा शब्द रात, रात होता है या रात होती है? तो रात होती है। तो यहां से हम क्रिया के रूप में भी पहचान सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर अच्छा है, अच्छी है, मेरा है, मेरी है से पहचान लेंगे। इसके बाद बचा हुआ था हमारा पुल्लिंग, सॉरी स्त्रीलिंग, क्योंकि हम लोग पुल्लिंग कल पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग। क्या पढ़ेंगे? दूसरा पॉइंट है आज, दूसरा नंबर, कि स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में क्या होगा कि जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, तो वहां पर हमारा स्त्रीलिंग होगा। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, कि जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, वहां पर स्त्रीलिंग
होता है, वहां पर क्या होता है कि वहां स्त्रीलिंग होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ नदियां होती हैं और कुछ झील होते हैं, तो वो स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग भी होते हैं। हम स्त्रीलिंग पढ़ रहे हैं तो हम स्त्रीलिंग की नदियों को लिखाएंगे, उसके बाद जो हम अपवाद में लिखेंगे वह हमारा पुल्लिंग में होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं झीलों एवं पॉइंट वाइज की झीलों एवं नदियों के नाम। जैसे झील है बूलर झील, बूलर झील हो गया, डल झील हो गया, और चिल्का झील हो गया। नदियों में देखते हैं गंगा नदी हो गया, यमुना हो गया, कावेरी हो गया, गोदावरी हो गया। झीलों में बूलर झील, डल झील, चिल्का झील, गंगा नदी, कावेरी नदी, यमुना नदी और गोदावरी, ये जो हम लिखा रहे हैं ये हमारा क्या है स्त्रीलिंग। अब हम इसी के अंतर्गत अपवाद में देखते हैं, जो हमारा अपवाद होगा वह होगा पुल्लिंग। तो यहां पे लिखते हैं अपवाद। अपवाद के अंतर्गत जैसे ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सोन नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, और सतलज नदी हो गया। सतलज को ही सतलुज कहीं कहीं पे मिलता है, तो वह यानी ब्रह्मपुत्र, सोन, सिंधु और सतलज नदी ये हमारे क्या होते हैं, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है, और स्त्रीलिंग के अंतर्गत हमारी गोदावरी, कावेरी, गंगा, यमुना जो और नदियां होती हैं। अब हम इसके बाद देख लेते हैं कुछ मसाले होते हैं। कुछ मसाले होते हैं वो भी हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं, और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हमारे पुल्लिंग में आते हैं। अब हम देखते हैं मसालों के कुछ नाम। मसालों के नाम। मसालों के नाम में जैसे लौंग हो गया, यहां से लिखते हैं लौंग हो गया, इलायची हो गया, मिर्च हो गया। लौंग हो गया, इलायची हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, सुपारी हो गया। यानी ये हम क्या पढ़ रहे हैं स्त्रीलिंग के अंतर्गत। और यहाँ पे लिख लेते हैं हींग हो गया। ये हमारे स्त्रीलिंग है मसाले। लेकिन कुछ मसाले अब हम अपवाद के अंतर्गत लिख रहे हैं, जो हम अपवाद के अंतर्गत लिखेंगे वह हमारा पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो लिखते हैं धनिया हो गया, नमक हो गया, तेज पत्ता हो गया। धनिया, नमक, तेज पत्ता, केसर, कपूर, जीरा, ये हम अपवाद के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। यानी धनिया, नमक, तेज पत्ता, केसर, कपूर और जीरा ये हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा।
अब हम इसके बाद देखते हैं कि कुछ बोली होंगी, भाषाएं होंगी और लिपियां होंगी, वो हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। इसके बाद देखते हैं बोली, भाषाएं और लिपियां। भाषा, बोली एवं लिपियां। अगला पॉइंट है, तो इसके अंतर्गत देखते हैं हम, जैसे हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, फारसी हो गया, बघेली हो गया, बुंदेली हो गया। ये हमारा भाषा है, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, फारसी भाषा। बोली में बघेली हो गया, बुंदेली हो गया, अवधी हो गया, मेवाती हो गया। लिपियों में देख लेते हैं, लिपियों में देवनागरी हो गया, खरोष्ठी लिपि हो गई, देवनागरी लिपि हो गई, खरोष्ठी लिपि हो गई। तो ये हमारे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके बाद देखेंगे कुछ शब्द होते हैं सदैव, उसके आगे हम नर या मादा लगाकर उसे हम संबोधित करेंगे, तो हमें वो पता चलेगा कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग होते हैं। तो अगला नंबर देखते हैं कि कुछ शब्द सदैव, कुछ शब्द सदैव पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होते हैं। उसमें नर या मादा लगाकर, नर या मादा लगाकर या जोड़कर उसे परिवर्तित करते हैं। जैसे जैसे हम देख लेते हैं कुछ शब्द, यहां पर लिखते हैं पुल्लिंग, इधर लिख लेते हैं स्त्रीलिंग। जैसे शब्द है मगरमच्छ, दूसरा शब्द है भालू, तीसरा शब्द है गैंडा। ये हमारे सदैव पुल्लिंग में होते हैं। लेकिन जब हम इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या कर देंगे, मगरमच्छ का कि मादा मगरमच्छ। जो हमारा भालू शब्द है इसमें भी लिख देंगे मादा भालू, गैंडा में भी लिख देंगे मादा गैंडा।
अब हम कुछ स्त्रीलिंग लिंग शब्द होते हैं, जैसे छिपकली, छिपकली हो गया, और मक्खी शब्द हो गया। छिपकली और मक्खी शब्द ये हमारा स्त्रीलिंग है। अगर हम इसका पुल्लिंग बनाएं तो छिपकली का क्या होगा कि नर छिपकली लिख देंगे। उसी तरीके से मक्खी में क्या लिखेंगे कि नर मक्खी लिख देंगे। तो ये हमारे कुछ क्या था कि स्त्रीलिंग था, कुछ स्त्रीलिंग शब्द थे और उसमें कुछ नियम थे जो हम पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यानी हमारा जो लिंग चैप्टर था वो हमारा समाप्त हो गया। आप सभी इसे एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पूरा देख लीजिए, या दोबारा भी देख सकते हैं अगर एक बार में ना समझ में आए तो स्पीड बढ़ाकर। तो आप सभी इस क्लास को लाइक कीजिए। आप अपने कमेंट के माध्यम से अपनी राय बता सकते हैं, और जो आपका लाइक और कमेंट क्या होता है, और जैसे जैसे इस पे सब्सक्राइब बढ़ते जाएंगे, आप लोग एक दूसरे को जोड़ते जाएंगे, वही हमारा उत्साह होता है, वही हमारा, क्योंकि जब लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब जुड़ते जाएंगे, तो वो हमारा उत्साह होगा कि हाँ लोग हमें, यानी हमारी क्लास को पसंद कर रहे हैं। तो आप इस क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, बाकी अपने साथियों को जुड़ते रहिए। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।